नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक दुबे और आज हम बात करेंगे ऐसे 20 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक्स के बारे में जो हर किसी को जानने चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या घर संभालते हों, ये टॉपिक्स आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनने में हेल्प करेंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक थ्योरीज को आसान भाषा में समझेंगे। हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए और जानिए कैसे ये टॉपिक्स आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और इकोनॉमिक नॉलेज की दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, मार्केट में चीजों की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले सप्लाई और डिमांड को समझना होगा। सप्लाई मतलब किसी चीज की कितनी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है और डिमांड मतलब लोग उसे कितना खरीदना चाहते हैं। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। जैसे अगर पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाए और लोग उसे उतना ही यूज करते रहें तो उसकी प्राइस आसमान छूने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस घटेगी। जैसे अगर बहुत सारे किसान टमाटर उगाते हैं और लोग कम टमाटर खरीदते हैं तो टमाटर सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी जरूरतें अनगिनत हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसी गैप को इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी कहा जाता है। हमारे पास पानी, खनिज, तेल सब कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है। स्कार्सिटी की वजह से ही हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। हम अपनी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम आज जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचें। दोस्तों, जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। जैसे अगर आपने मूवी देखने का फैसला लिया तो आप उस समय पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस एग्जाम्पल में पढ़ाई करने का मौका आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हर चॉइस के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ा होता है जो हमें बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले सोचें कि आप क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग देशों में रिसोर्सेज एलोकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसे हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। कुछ देशों में मार्केट फोर्सेस ही सब कुछ तय करते हैं, जिसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ देशों में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इकोनॉमी पर, जिसे कमांड इकोनॉमी कहते हैं। ज्यादातर देशों में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जहां मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स फर्म्स और मार्केट्स का भी स्टडी करते हैं, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में हेल्प करता है कि कंज्यूमर्स कैसे डिसीजंस लेते हैं, फर्म्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं और प्राइसेस कैसे तय होते हैं। ये टॉपिक्स हमें अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। दोस्तों, मार्केट में फर्म्स के बीच कंपटीशन कितना है, ये मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और कोई भी फर्म प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाती। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है जो पूरा मार्केट कंट्रोल करता है। ओलिगोपोली में कुछ ही बड़े सेलर्स होते हैं जो मार्केट शेयर के लिए कंपीट करते हैं। दोस्तों, इलास्टिसिटी हमें यह बताता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड या सप्लाई कितना चेंज होगा। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। जैसे अगर मोबाइल का प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो लोग उसे खरीदना कम कर देते हैं। लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर दवा का प्राइस बढ़ता है तो भी लोग उसे खरीदना जारी रखेंगे क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। दोस्तों, पीईपीएफ एक ग्राफ है जो हमें यह दिखाता है कि एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है। पीपीएफ कर्व पर हर पॉइंट हमें गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है जिन्हें इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। अगर इकोनॉमी एफिशिएंटली काम कर रही है तो वो पीपीएफ कर्व पर होगी। अगर इकोनॉमी इनएफिशिएंट है तो वो पीपीएफ कर्व के अंदर होगी। दोस्तों, जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स और फर्म्स के बिहेवियर पर फोकस करता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे टॉपिक्स के बारे में सीखते हैं। ये टॉपिक्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जीडीपी एक देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है।
ये हमें बताता है कि एक साल में एक देश में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। जीडीपी ग्रोथ देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाता है। दोस्तों, जब चीजों की प्राइस लगातार बढ़ती रहती हैं, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, यानी आप पहले जितनी चीजें खरीद पाते थे, अब उतनी नहीं खरीद पाएंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज होती है। दोस्तों, जब लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देश के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे लोगों की इनकम खत्म हो जाती है और इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। दोस्तों, जब एक देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे नौकरियां बढ़ती हैं, इनकम बढ़ती है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें। दोस्तों, हर इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तेजी होती है, कभी मंदी। इसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रॉफ इन फेजेस को समझकर हम इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए सेंट्रल बैंक देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर या घटाकर और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का हमारी डेली लाइफ पर भी असर पड़ता है, जैसे लोन लेना महंगा या सस्ता होना। दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट टैक्सेशन और स्पेंडिंग के जरिए इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट देना है, तो वो टैक्सेस कम कर सकती है और स्पेंडिंग बढ़ा सकती है। फिस्कल पॉलिसी का भी हमारी डेली लाइफ पर असर पड़ता है, जैसे रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का बनना। दोस्तों, आज की दुनिया में सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ट्रेड के जरिए। इंटरनेशनल ट्रेड से हमें दुनिया भर के गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं और हमारे देश के प्रोडक्ट्स को भी ग्लोबल मार्केट मिलता है। ट्रेड से कंपटीशन बढ़ता है और कंज्यूमर्स को फायदा होता है। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट हमें बताता है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले कितनी है। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है। दोस्तों, कभी-कभी हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस का असर दूसरों पर भी पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसे एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। जैसे पोल्यूशन एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। एजुकेशन एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्योंकि इससे पूरी सोसाइटी को फायदा होता है। दोस्तों, मार्केट हमेशा परफेक्टली काम नहीं करता। कभी-कभी मार्केट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता, जिसे मार्केट फेलियर कहते हैं। एक्सटर्नैलिटीज और पब्लिक गुड्स मार्केट फेलियर के कुछ कॉमन रीजंस हैं। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, ताकि मार्केट को ठीक से काम करने में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, ये थे 20 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक्स जो हर किसी को जानने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इकोनॉमिक्स की दुनिया को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने में हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।